डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा एंड फाइनली आपको आपका लोन जो है सक्सेसफुल मिल जाएगा, या फिर आपको जो है रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके बिहाफ पे आप लोग ट्रैक कर सकते हो। आपको सबसे पहले बताना होगा कि आपका खाता है कि नहीं। अगर खाता है तो यस बताना होगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सीआरएन नंबर डाल के आगे बढ़ना होगा। तो बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन लोन यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोगों का खाता जो है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर होगा, बहुत ज्यादा लोगों के होते भी हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक जो है काफी अच्छा बैंक है, क्योंकि उस बैंक में बहुत ज्यादा लोगों के खाता ही इसलिए है क्योंकि उसकी सर्विसेज काफी ज्यादा बेटर है। अब मान लो कि उसमें जैसे सेविंग्स अकाउंट ओपन जितने लोग करवाते हैं वो लोग सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसे नहीं रखते, कभी कभी एफडी या मान लो पर्सनल लोन भी लेने का काम करते हैं। इसी तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक में करेंट अकाउंट भी ओपन किया जाता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात कर ली है। अगर नहीं देखी है तो जाके इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, जाके जरूर देखना। उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है कि न्यू करंट अकाउंट कैसे ओपन कराया जा सकता है। खैर, कम टू द टॉपिक। तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस लोन के ऊपर। जी हाँ, हम आज बात करेंगे कि कैसे अगर आपका खाता कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है तो आप लोग ऑनलाइन या फिर किसी भी मेथड से जो भी पॉसिबल जो हम देखेंगे अभी, तो बिजनेस लोन अप्लाई कैसे किया जा सकता है, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हम यहीं पर हैं और यहाँ पे आप अपने अमाउंट को मैक्सिमम चूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे और देख सकते हो अमाउंट कितना हाई तक जा रहा है। बाकी इंटरेस्ट रेट जो है मैक्सिमम कितना जाता है और कितने समय के लिए आपको लोन मिलेगा, ये सारा हिसाब किताब देखते हुए और किन किन लोगों को लोन मिलेगा, किन किन लोगों को लोन नहीं मिलेगा, इन सब के ऊपर बारीक चर्चा करते हुए इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। बाकी वीडियो पसंद आती तो आप लोग भी जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक नाउ, शेयर नाउ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाने की पूरी कोशिश करता रहता हूं हमेशा से ही। शुरू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो है जस्ट नीचे टाइटल है, टाइटल पर जैसे टैप करेंगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिसपे आपको सबसे पहले कर देना है यहाँ पे क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जब ये वेबसाइट आप लोगों के सामने पूरी तरीके से खुल जाती है, फिर आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको कैटेगरीज काफी सारी मिलेगी। अब आप लोग भी जानते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हम आए हैं बैंक लोन यानी बैंक से लोन लेने के लिए, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको बैंक लोन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तमाम बहुत सारे बैंक्स की जो है चीजें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, फेडरल, है ना, तमाम सारे बैंक्स की लिस्ट आपको और तमाम सारे बैंक्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसे में यहाँ पे आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कोटक महिंद्रा बैंक से बिजनेस लोन कैसे लें। तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सर्च पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कोटक। ठीक है, कोटक बिजनेस लोन आपको सिंपली डाल के सर्च कर लेना होगा। जैसे आप डालोगे कोटक महिंद्रा बैंक बिजनेस लोन, तो आपको कोटक बिजनेस से या तो मिल जाएगा या फिर आप दोबारा सर्च कर सकते हो। ठीक है, हम डालते हैं कोटक बिजनेस और जैसे सर्च करेंगे हमारे सामने रिजल्ट आएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, जैसे आप देख सकते हैं। तो यही आर्टिकल है, इसी आर्टिकल पे आपको जाना होगा। अच्छा, जो लोग मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनके लिए एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी आप लोग जाओगे मोबाइल फोन में वेबसाइट ओपन करोगे तो वहां पे शायद मेगा मेन्यू बार ना मिले। तो ऐसे केस में आपको मेगा मेन्यू बार को फाइंड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में 3 लाइंस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके जब आप जाओगे तो आपको सर्च का भी ऑप्शन मिलेगा। या तो आप सर्च करके डायरेक्टली कोटक महिंद्रा बैंक बिजनेस लोन में पहुंच जाओ, या तो स्क्रॉल करके भी फाइंड कर सकते हो। खैर, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक बिजनेस लोन के बारे में कि कैसे काम करता है, कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है या फिर पूरा प्रोसेस क्या है, उसकी सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आपको पता चलेगा, जैसे कि आप इसको हिंदी में तो ट्रांसलेट करके पढ़ ही सकते हो कि कोटक महिंद्रा बैंक बिजनेस लोन कैसे काम करता है, कितना लोन यहाँ से मिल जाता है, ऐसी तमाम सारी जानकारी इस आर्टिकल में आपको मिलेगी। तो क्या करना है, आप लोग भी जानते हैं, आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना है और हिंदी में भी पढ़ना है। देखो, लोन लेना है नहीं लेना है ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना है ये तो आपका हक है। आपको सच में सबके बारे में पता होना चाहिए कि वो लोन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। मान लो आपको वो लोन नहीं चाहिए, लेकिन आपके ही किसी सगे साथी को चाहिए होगा, तो आप सही जानकारी तो दे सकते हो ना, कि वो आगे चल के अगर उसने कुछ और सोच के गया हो, उसे कुछ और किसी ने बता दिया हो, चाहे वो सही इंफॉर्मेशन हो या ना हो, तो आप एटलीस्ट करेक्ट कर सको। तो बाकी लोन अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विजिट के अंदर ही आपको लिंक मिल जाएगी, जिसपे आपको क्लिक करना और सीधा लेके जाएगा आपको कोटक महिंद्रा बैंक बिजनेस लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पे आप लोग आ जाओगे और यहाँ पे कहा जाता है कि आप जो है आपके लिए पैसा 72 घंटे के अंदर जो है अरेंज करके आपको दे दिया जाता है। ठीक है, हालांकि हम इन्फॉर्मेशन लेंगे अभी, लेकिन और भी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे मिलेगा कि वाई अस, हम ही क्यों, हमसे ही क्यों लोन लिया जाए, तो ये सारी रीजन आपको बताएंगे। जैसे बिजनेस लोन्स है, तो जब नो मोर के ऑप्शन पे आप जाओगे और क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ईएमआई कैलकुलेटर मिलेगा। और सबसे पहले बता दूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में लोन मिलेगा। हालांकि पिछले सेगमेंट में 3 लाख से 75 लाख ही था, यार जो भी है अपडेट करते ही रहते हैं। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, बिजनेस लोन जो मिलेगा विदाउट कोलेट्रल, विद नो कोलेट्रल है, यानी कि कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के तौर पर आपको मिल सकता है। बाकी बिजनेस लोन जो है क्विक अप्रूवल है, हैसल फ्री प्रोसेसिंग जाएगा। और बिजनेस लोन जो है फ्लेक्सिबल रिपेमेंट, यानी कि आसानी से चुकाने वाले समय में आपको दिया जा सकता है। कौन कौन से व्यक्ति इस लोन को ले सकते हैं, एक एक चीज और क्लियर हो जाएगी। तो देखो भैया, सिंपल
सिंपल बात है, जो जो भी एप्लीकेंट है उसका बिजनेस होना चाहिए, और कम से कम वो जो व्यापारी होना चाहिए, बिजनेस जो उसका होना चाहिए, वो लास्ट 3 ईयर्स का जो है कम से कम एक्टिव होना चाहिए, और लास्ट 3 ईयर्स की कम से कम मिनिमम टर्नओवर उसको 40 लाख का दिखा होना चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा है ना, द एप्लीकेंट हैज टू बी बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स विद द मिनिमम टर्नओवर ऑफ 40 लाख, वो शो करना पड़ेगा। बिजनेस जो है वो एक जनरेटेड प्रॉफिट, यानी कि एक प्रॉफिट जनरेटेड बिजनेस के अंदर आना चाहिए, कम से कम 1 साल का, तो उसे रिपोर्ट में दिखाना ही पड़ेगा कि वो प्रॉफिट में रहा है या नहीं। एप्लीकेंट जो है जैसे कि सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है, एंड मतलब ये होना ही चाहिए बेसिकली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट एलएलपी और बाकी सारे इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस में जो भी इन्वॉल्व है वो सिंपली इस लोन को ले सकता है। अब बात आएगी कि एज वगैरह की, कि भाई क्या एज होनी चाहिए, कितने एज वाले इस लोन को ले सकते हैं। तो आपकी एज कम से कम 25 साल तो होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा तो मतलब 65 साल से अंदर में होनी चाहिए, और ये क्राइटेरिया हो गई है। बाकी किसी भी लोन को लेने के लिए अगर बात करें चार्जेस की, तो प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कितने भी लोन लो मैक्सिमम 2% आपका लोन अमाउंट होगा, ये फैसिलिटी अमाउंट प्लस जीएसटी होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो चार्ज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है, अगर आप 10 लाख से कम लेते हो तो 3,500 रुपये प्लस जीएसटी एप्लीकेबल, और अगर आप 10 लाख से ज्यादा लेते हो तो 6,000 प्लस जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। अब इसके अलावा अगर आप पूछोगे कितना ईएमआई भरेंगे, कितने समय के लिए मिलेगा, तो ये आपकी टोटली लोन जब डिसबर्स होगा तभी आपको पता चलता है। ठीक है, बाकी फीस चार्ज की हमने बात कर ली है, एलिजिबिलिटी की आई थिंक हमने बात कर ली है। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें हमने क्लियर कर ली है। अब सवाल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं एक लोन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आता है, कि कितने और क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आइए इस चीज को भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सब होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ, ताकि आपकी वैलिडेशन सही से हो पाए, तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, आपका बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट पासबुक, और ये सारी चीजें होनी चाहिए, और ये अपडेटेड होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड होगी, 3 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। ओनरशिप प्रूफ, कि भाई आपका बिजनेस है कि नहीं है, उसके लिए एग्रीमेंट कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस बिल विद द शेयर सर्टिफिकेट एंड म्युनिसिपल टैक्स बिल, शेयर सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए। आपका बिजनेस लगातार चल रहा है, कंटिन्यूटी प्रूफ में है, तो इसके लिए शॉप एंड एस्टेब्लिश सर्टिफिकेट, कि कब आपका ये शॉप एस्टेब्लिश हुआ है उसका सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। टैक्स रजिस्ट्रेशन, वीएटी, सर्विस टैक्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये सब दिखा सकते हो। बाकी फॉर्म की कंस्टिट्यूशन के लिए एमओए, पार्टनरशिप डीड्स, जीएसटी सर्टिफिकेट्स, ये सब आप दिखा सकते हो। बाकी और भी चीजें हैं जो यहाँ पे शो आउट हो सकती है, जैसे फाइनेंशियल के तौर पे क्या फाइनेंशियल ऑडिट वगैरह के बारे में है, बैंकिंग के बारे में कम से कम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये तो सारे वो डॉक्यूमेंट्स हुए जो इसके अंदर मेंशन थे। कुछ और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बात की जा सकती है, अगर ये ऑफलाइन प्रोसेस में होता है या फिर और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाए तो मे बी, वरना ये डॉक्यूमेंट्स भी सफिशिएंट हो सकता है। अब ये सारी चीज जानने के बाद अब सवाल आता है कि लोन को अप्लाई कैसे करेंगे, यही चीज के लिए आप भी परेशान है। तो जब आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाओगे, तो जाने के साथ ही आपको यहाँ पे जो है एक ऑनलाइन फॉर्म खुल करके आएगा मेरे हिसाब से, जहां तक मैं देख पाऊंगा। तो जस्ट वेट करते हैं, और एक वेट करते हैं ऑनलाइन फॉर्म खुलने का। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। तो यहाँ पे जस्ट 3 सेक्शंस में आपको आपका लोन मिल जाएगा। आपकी ऑथेंटिकेशन होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, एंड फाइनली आपको आपका लोन जो है सक्सेसफुल मिल जाएगा, या फिर आपको जो है रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके बिहाफ पे आप लोग ट्रैक कर सकते हो। आपको सबसे पहले बताना होगा कि आपका खाता है कि नहीं, अगर खाता है तो यस बताना होगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सीआरएन नंबर डाल के आगे बढ़ना होगा। और मान लो आपको अगर आप खाता नहीं है, तो सिंपल आपको जो है नो पे क्लिक करना होगा, जो कि अभी हम दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है, अगर आपका खाता नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको वेट करना है, और एक आपके सामने जो है इस तरीके के एक आ जाएगा, कि पूरा जो है एक छोटा सा फॉर्म आएगा, आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके बाद आपका बिजनेस, डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना वैलिड मतलब पैन कार्ड नंबर, जो कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन उसके अंदर याद रहे कि आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी हो। बिजनेस विंटेज में आपको जाना है, तो इसके अंदर आपको बताना है कि आपको बिजनेस विंटेज कितने का है, और इसके अलावा एनुअल टर्नओवर आपकी सालाना कितनी होती है, और किस सिटीज में है जो आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो, जैसे दिल्ली, जहाँ भी इसमें नाम मेंशन है दिल्ली वगैरह है तो वो भी डाल सकते हो, या जहां से हो आप लोग उसके बारे में डाल सकते हो। ठीक है, पिन कोड और लोन अमाउंट डाल के अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपका लोन मिल जाएगा, इसका मतलब ये कि आपसे जल्दी टच में लिया जाएगा और कॉन्टैक्ट आपसे किया जाएगा। बाकी लोन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। बाकी जिनका अकाउंट ऑलरेडी है वो सिंपल तरीके से इस बिजनेस लोन को ले सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और वीडियो देख के आपको कैसा लगा वो भी बता सकते हो।